हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहां पे हो रही शाम की जोत बत्ती, क्योंकि इसलिए हो रही है, आज शाम से ही स्टार्ट हो रहा मेरा ब्लॉग। क्योंकि सुबह में से मेरा बहुत ज़्यादा आज काम था, तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। तो ये मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ कि जब मैं थोड़ा सा फ्री हुई सारे काम से, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये बज रहे हैं 6:30। तो मेरा 6:30 के 7 के बीच में ही होता है जोत बत्ती। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती, वही कर देती हूँ गणेश जी का। उसके बाद जोत बत्ती करके, तो मैंने जैसा कि कहा, आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम थे, तो पूरे घर का पर्दा उतारा था। तो पर्दा उतारने में तो आप लोग समझ सकते हो कितने सारे काम होते हैं। पर्दा उतारो, निकालो, और बेडशीट चेंज करो, सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आज काम थे। थोड़ा सा ना तबीयत डाउन होता है तो घर में इतने काम हो जाते हैं कि 1-2 दिन लग जाते हैं अपना मैनेजमेंट बनाने में। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह, ये भी गए थे लखनऊ ना अम्मा, और तो जब कहीं कोई जाता है तो एक्स्ट्रा कपड़े भी तो हो जाते हैं, तो सबके कपड़े प्रेस करो, धुलो, रखो। तो इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स। तो मैं पहले करूँगी, ये 2-3 पैंट है, इसको कर देती हूँ और पर्दे निपटाती हूँ। क्योंकि मुझे ना बिना प्रेस किए बिल्कुल भी पर्दा वगैरह, चाहे कोई भी कपड़ा हो, बिना प्रेस किए रखना या लगाना पर्दे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सारे पर्दे प्रेस करके। तो प्रेस सारे हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और अब मैं क्या करूँगी, लगा दूँगी पर्दे। तो पर्दे लगाने के लिए थोड़ा सा मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा बेड पे, और ऐसे तो नहीं लग पाएगा। थोड़ा सा ऊंचाई पे खिड़कियाँ पड़ती है, तो मैं ऐसे नहीं लगा सकती हूँ। अच्छा, जो फ्लैट वगैरह रहता है ना, उसमें क्या होता है कि नीचे नीचे रहता है खिड़कियाँ, तो वो हो जाता है। बट ऐसे जो नॉर्मल घर रहता है तो इसमें नहीं होता, बहुत ऊंचाई पे खिड़की लगे होते हैं, अलग तरीके से बने ही होते हैं। तो मेरा बहुत ऊंचे ऊंचे है, मतलब कुर्सी बेड पे चढ़ो तभी हो पाता। तो देखिए, मैं यहाँ पे पर्दा लगाती हूँ। पर्दा वगैरह लगने के बाद घर में कितना खूबसूरती आ जाती, अच्छा लगने लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। ऐसे पर्दा निकाल दो तो लगता है कि कितना सारा अजीब से वीराना सा घर दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो इस कमरे में मतलब सारे घर का मैंने निकाला। तो आज मैं यही सब करूँगी। छोटे छोटे काम जो हैं छूटे थे कई दिनों से, तो मैं ये करूँगी। बड़े काम तो धुलाई के थे, जो दिन भर में हो गया है, बहुत सारे हैं। तो और ये इतना मैं खोल दी हूँ ना, क्योंकि कूलर चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे चेहरे से आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल कूलर हर कमरे में चल रहा है, लेकिन फिर भी चिपचिपाहट नहीं जा रहा है। सोफे के कपड़े वगैरह सब मैं प्रेस करती हूँ और सारे को लगा देती हूँ। दीवार आप देख सकते होंगे, लेकिन इसी साल हुआ है, दिवाली पे पेंट करवाया था, लेकिन पता नहीं क्यों आधे दीवार से पूरी दीवार नीचे ऊपर तो बिल्कुल फ्रेश है, क्लीन है, बट ये बीच में पता नहीं क्यों ऐसे उजड़ जा रहा है पेंट। सभी 2 कमरे में होता है, एक मेरे कमरे में, ये गेस्ट रूम इसमें होता है, दोनों में पता नहीं क्यों ये हो रहा है साइड से। और अब सारे कपड़े भी प्रेस हो चुके हैं, तो मैं सारे में लगा देती हूँ। अलमारी में जो जिसका है वहाँ पे रख देती हूँ। ये इनका कपड़ा है तो यहाँ पे इनका रख देती हूँ। आगे वाले उस कमरे में सुधीर का रहता है, तो वहाँ पे सुधीर का मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से सारे कपड़े मैं लगा देती हूँ पहले, और लगभग सारे काम हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगी किचन में, बनाऊंगी खाना वगैरह। उसके बाद ये आते हैं लेट से ना, तो मैं खाली रहती हूँ उतना समय तक। तो मैं क्या करती हूँ, कोई सिलाई वगैरह कुछ रहता है तो वो कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ हो गया। अभी तक बेड बिल्कुल भरा हुआ था कपड़ों से, गंज लगे थे कपड़ों के। और इस कमरे में भी लग चुके हैं पर्दा। यहाँ मशीन वगैरह तो थोड़ा सा आप करती हूँ। आप सिलाई करेंगे थोड़े थे, क्योंकि एक ब्लाउज मुझे सिलना बहुत ज़रूरी है। एक नहीं, मुझे 5-6 ब्लाउज सिलना बहुत ज़रूरी है। एक सूट भी बहने रख के गई, तो उसे भी मुझे सिलना है। तो कई काम होते हैं जो छूटे रहते हैं, उसको करना तो इम्पोर्टेंट रहता है। बट ये मैं वीडियो के चक्कर में उतना नहीं सिलाई हो पाता है, बट उसे करना बहुत ज़रूरी है। राखी तक तो तैयार करना ही करना, क्योंकि राखी पर अगर बहनें भी आएगी और फिर मम्मी के यहाँ मैं जाऊँगी, तो मम्मी का ब्लाउज भी लेके ही जाना रहेगा। तो इस तरह से मैं अब क्या करूँगी, अब मैं सोच रही हूँ ना कि पहले सिलाई अब कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद ही कोई काम नया स्टार्ट करूँ। तो पहले मैं अब करूँगी, आज से स्टार्ट हुआ मेरी सिलाई। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताऊँ, इस बार शनिवार को पड़ रहा है एकादशी। अगर आप लोग रखते हो तो देख लीजिएगा, शनिवार को एकादशी पड़ रहा है। और यह अब हमारा काम आज नहीं होगा, क्योंकि आज काफ़ी रात हो गया है, रात 10, 10:30 हो चुके हैं, और ये भी आने वाले हैं। तो मैं बंद कर रही हूँ। बस छोटा सा काम है, एक और मैं कर देती हूँ। एक मुझे जो होता है, कई तरह के सॉन्ग निकलते हैं ना,
टिंग टोंग। तो वो है, मुझे वो मैं लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा ये कवर था, फट गया था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी लगा देती हूँ। मशीन का ही कवर है, तो इसको भी मैं सिलाई लगा दी हूँ। हल्का सा फटा हुआ था, और ये मुझे ना बहुत टाइम से मेरी बेटी को कोई बर्थडे गिफ्ट दिया था, तो ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ ना, आज मुझे मिला सफाई करते हुए, मैंने कहा है तो कब से पैक है, तो मैं इसको आज लगा ही देती हूँ। तो ये मैं आगे लगा देती हूँ, आगे मतलब एक गार्डन है उसमें लगाऊंगी, तो वहीं पे लटका देती हूँ इसे। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहने के लिए धन्यवाद। मतलब आज वो बहुत सारा काम खत्म हुआ, मतलब सारे पूरे घर का पर्दा मैंने करा, सोफे का कवर, जो जितने बेडशीट से सारे धुला गए। मतलब बहुत ज़्यादा काम हो, मतलब 6 बार मैंने 6 बार कपड़े मशीन में डाला है। मतलब ये पूरा दिन डालो निकालो डालो निकालो ही, और पूरे घर का काम तो होता रहता है। कल पूरे घर की मैंने धुलाई करी थी, ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। फिर जब काम जाते रहते हैं ना, तो दिन भर कैमरा लेके इधर उधर डोलना बिल्कुल भी बहुत दिक्कत होता है। सो आज का यही था, और कल का जो बीत गया उसको क्या बताऊं। तो आज का यही था फ्रेंड्स। और थोड़ा सा भी हमारा ब्लॉग जो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लग रहा हमारा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब शाम हो गए हैं, तो चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनेगा। सब्जी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी ऑफिस गए हैं, तो ऑफिस से आएंगे 10 बजे, तो सब्जी लेकर आएंगे। बट अभी का मुझे देखना है, तो चलते हैं देखते हैं क्या बनाऊँ।